बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, कुछ ही महीने बच गए हैं, लगभग 4 महीने बच गए हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, गठबंधन में हैं, उसके बावजूद भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी शक्ति क्या है, पहचानिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा। सीट पर लगातार दावे चल रहे हैं और ऐसे में देखिए हमारी मौजूदगी इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर है। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा गया जिले में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हालांकि संविधान के जो परिसीमन का चर्चा है उसको लेकर के करेंगे, लेकिन उसी बहाने अपने गठबंधन को बता रहे हैं कि हमारी हैसियत क्या है और एनडीए को लगातार आंख दिखा रहे हैं, नीतीश को आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला तो समझिए क्या होगा। लगातार इस तरह के दावे जो है वो किए जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कह रहे हैं कि हम जिस नाव पे सवार हैं, अगर हम डूबे तो पूरा नाव डूब जाएगा। इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। आपने मुजफ्फरपुर की भी बातें सुने कि क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा तमाम सवालों को लेकर के और एनडीए के बारे में बता रहे थे। हालांकि ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए परिसीमन को लेकर के अगर बढ़ता है तो बिहार को फ़ायदा होगा, आवाज़ बुलंद होगी और सदन में जब हमारे नेता पहुंचेंगे तो कैसे जो है बिहार को फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे में देखिए एक बार फिर से बड़ा कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा करने जा रहे हैं, लेकिन इसी बहाने अपने ही गठबंधन को बताएंगे कि हमारी हैसियत क्या है। अगर कहीं कुछ भूल हुई तो क्या उपेंद्र कुशवाहा चुनाव से पहले खेला करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की आप भी जानते हैं कि राजनीतिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर कभी भी उन्हें कम आंका जाता है तो वो समय रहते बड़ा फैसला ले लेते हैं। तो क्या चुनाव से पहले लगातार उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, परिसीमन की बात करते हैं, लेकिन परिसीमन के बहाने ही एनडीए गठबंधन को आंख दिखा देते हैं, बता रहे हैं कि अगर हमें नुकसान हुआ तो समझ लीजिए क्या होगा। उनका संदर्भ क्या है तमाम नेता कहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पास बचा ही क्या है, ये लोगों को भरमाने का काम किए हैं, समाज के लोगों को सिर्फ भरमाया है, दिया क्या है, कुछ नहीं दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो अब इस बार बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उपेंद्र कुशवाहा लगातार जो क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो देखने वाली बात होती है जो सीट को लेकर के एनडीए में खींचातानी चल रही है, कितना सीट पे उपेंद्र कुशवाहा को मिल पाता है, कितना सीट पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में रह करके लगातार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान भी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है, इससे सीएम नीतीश कुमार की तो टेंशन बढ़ा दी। हालांकि उनके नेता कह रहे हैं कि चिराग के रूप में लड़ेंगे, एनडीए के रूप में 243 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरा ही राग अलप रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है एनडीए गठबंधन में, उपेंद्र कुशवाहा करना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या करने वाले हैं, एनडीए के साथ क्या एक बार फिर से खेला करेंगे, क्योंकि लगातार उनके जो है अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में दावे रहते हैं। शाहबाद एरिया को लेकर के भी कई बातें कही है, शाहबाद क्षेत्रों में उन्होंने कई बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है गया में 29 जून को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और वहां जाकर के एक बार फिर से गरजने का काम करेंगे और अपने ही पार्टी के जो है अपने ही गठबंधन के नेताओं को बताएंगे कि हम क्या हैं और गठबंधन में हमारी हैसियत क्या है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा गए हैं वो एनडीए गठबंधन के सहयोग से गए, लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका कहना है कि हम चुनाव हारे इसीलिए शाहबाद में एनडीए हार हुई है। लेकिन इस बार क्या होगा वो भी देखना दिलचस्प रहता है। कुशवाहा समाज कितना उपेंद्र कुशवाहा का साथ देता है ये भी दिलचस्प होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे और खास करके उपेंद्र कुशवाहा की जो गतिविधि इन दिनों है और लगातार बिहार में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको लेकर। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।